प्रिय विद्यार्थी, इस वीडियो के अंदर हम पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया उसके बारे में बताना है कि जो पहला विश्व युद्ध था उस समय और उससे थोड़ा सा पहले और उसके बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई, उन स्थितियों के कारण भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब है कि राष्ट्रीय भावनाएं, देश प्रेम की भावनाएं, देश के अंदर एक राष्ट्रीय एकता की भावना वो उत्पन्न होने लगी थी, पनपने लगी थी, उभरने लगी थी। उसके मेन कारण थे और वो उन मेन कारणों में प्रथम विश्व युद्ध ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके होने से पहले, होने में जब हुआ था तब और उसके बाद भी, क्योंकि युद्ध से पहले है या युद्ध के दौरान है, जो भारतीय है वो सिर्फ, उनको कुछ नहीं पता था, वो सिर्फ एक किस्म से गुलामी रहना चाह रहे थे। लेकिन युद्ध के समय, युद्ध में और युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेज़ों के अत्याचार बढ़ने लगे, जैसे जैसे अंग्रेज़ों के कार्य होने लगे, तरीके वो अपनाने लगे भारतीयों के लिए, वैसे वैसे भारतीयों को समझ में आने लगा कि जो ये अंग्रेज़ है वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और इन अत्याचारों से बचना है तो हमें इनसे छुटकारा ही पाना पड़ेगा, इनको भारत से बाहर निकालना ही पड़ेगा। अब ये जो तरीके कार्य थे, जो भी कार्य किए गए उनके द्वारा, वो भारतीयों के लिए गुस्से का, रोष का, आक्रोश का कारण बने, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए और आपस में उनमें एकता आई, क्योंकि उनको पता था जिस भी व्यक्ति के साथ अंग्रेज कुछ करते वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अंग्रेजी सेना आधुनिक हथियार थे उनके पास में मतलब बंदूकें वगैरह थी, भारतीयों के पास इतनी नहीं थी, ना रखने दी जाती थी। तो उनको समझ में आ गया था कि मैं अकेला या मेरा एक समूह अंग्रेज़ों के साथ कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को सभी समूह के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और सब साथ मिलकर जब काम करने की बात आती है, उसी को बोला जाता है एकता या राष्ट्रीय भावना। और ये बहुत सारे तरीके थे, किसानों के साथ कुछ गलत किया, मजदूरों के साथ अलग किया। तो ये कुछ पॉइंट हम इस क्वेश्चन के अंदर जान लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, सबसे पहली बात तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। शुरुआत की बात करें तो 28 जुलाई 1914 को जो है वो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था और इसमें लगभग 37 देशों ने हिस्सा लिया था, भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध के अनेक कारण थे, लेकिन सबसे तात्कालिक कारण क्या होता है कि जिसके तुरंत बाद ही युद्ध शुरू हो जाता है। ऐसे वैसे तो कोई बहुत सारे और भी कारण होते हैं, लेकिन जिसके एक तुरंत बाद कोई काम स्टार्ट हो जाता है तो वो होता है तात्कालिक कारण। तो युद्ध शुरू होने का तात्कालिक कारण था कि ऑस्ट्रेलिया का जो राजकुमार था उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद युद्ध शुरू हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो दुनिया है वो दो गुटों में बट गई थी। एक था मित्र राष्ट्र, मित्र देश, एक था धुरी राष्ट्र। दो खेमों के अंदर बट गई थी पूरी दुनिया। धुरी राष्ट्र की बात करें तो उसमें थे ऑस्ट्रिया, जिसका जो राजा था वो मारा गया था, जर्मनी, इटली और हंगरी। मित्र राष्ट्र में बात करें, मित्र देशों के अंदर कौन कौन शामिल थे? राष्ट्र का मतलब देश होता है। इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस। इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस। तो ये था कुछ प्रथम विश्व युद्ध का। 1914 से 1918 तक चला। 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ, 4 वर्षों तक चला। 37 देशों ने भाग लिया। तात्कालिक कारण ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या थी और दो खेमों के अंदर बट गई थी, जिसमें धुरी देशों में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और हंगरी थे, और मित्र देशों के अंदर इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस और फ्रांस था। प्रथम विश्व युद्ध जहां लोगों के लिए
एक विनाशकारी बना। विनाशकारी तो था ही क्योंकि कई करोड़ लोग उसमें मारे गए थे, साथ में कई करोड़ घायल हुए थे। वहीं यह देश के लोगों में भाईचारे की भावना, देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीय भावना विकसित करने में भी जो युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध, इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग एक दूसरे के नज़दीक आने लगे, लोगों को अंग्रेज़ों के कार्य तरीके समझ में आने लगे। यहाँ पे फिर फर्स्ट पॉइंट, करों में वृद्धि। युद्ध के कारण जो करों में वृद्धि है, युद्ध के कारण रक्षा खर्च मतलब कि रक्षा खर्च बढ़ गए थे। रीज़न उसका क्या था कि सैनिकों के लिए वर्दी, ताकि पहचान हो जाए कि ये हमारे सैनिक है। उसके लिए खाना पानी, हथियार, उनकी सैलरी, इन चीज़ के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता थी। इसीलिए इस धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने करों में वृद्धि कर दी। जो कर लगाए गए थे लोगों के ऊपर, उनमें वृद्धि कर दी, जिससे लोग गुस्सा हो गए थे क्योंकि फसलें वगैरह सारी खराब हो चुकी थी, लोग कर देने की स्थिति में नहीं थे। इस कारण से लोगों में गुस्सा और आक्रोश फैलने लगा, जो एक राष्ट्रीय आंदोलन का कारण भी बने, लोगों के एकजुट होने का कारण भी बना। कीमतों में वृद्धि। पहले विश्व युद्ध के समय कीमतों में और वस्तुओं में वस्तुओं की पहले ही बहुत कमी थी। रीज़न उसका ये था कि युद्ध से पहले और युद्ध के अंदर है, जो हमारी फसलें थी वो खराब हो चुकी थी अकाल और बाढ़ के कारण है। तो जो खाद्य वस्तुएं थी वो नाम मात्र ही बची हुई थी, जिनके कारण वो उनका जो दाम है वो आसमान छूने लगे थे। और अंग्रेज़ों के कारण वस्तुओं के दाम दुगने हो गए थे और आम लोगों की उन तक पहुंच बहुत कम हो गई थी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। इस कारण से अंग्रेज़ों के खिलाफ थे लोग और गुस्सा भी थे, और जिसके कारण लोगों में राष्ट्रीय भावना बढ़ने लगी थी, क्योंकि उनको समझ में आने लगा था कि अंग्रेज़ हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ों को अपनी पड़ी है। तो ये था इसका। फिर सिपाहियों की जबरन भर्ती। अब आपको पता है युद्ध है, तो युद्ध में जान मान की हानि तो होती है। तो युद्ध के अंदर बहुत बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाने लगे थे और सैनिकों की जरूरत पड़ने लगी थी। इस कारण से इन सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने शहरों और गांवों से लोगों को जबरन उनकी बिना मर्जी के सेना के अंदर भर्ती किया। ये भी एक बड़ा कारण था लोगों के गुस्सा होने का। उसके बाद है भारतीय उद्योगपतियों की बात की जाए। भारत में विदेशी लोग बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पूंजी का निवेश कर रहे थे। निवेश होता किसी काम के ऊपर खर्च करना। वो यहाँ पे उद्योग लगा रहे थे नए, जिसके कारण जो भारतीय उद्योग थे वो ठप होते जा रहे थे। इसीलिए भारतीय उद्योगपति थे जो, वो भी अंग्रेजों से गुस्सा थे, क्योंकि वो इस और कोई कदम नहीं उठा रहे थे अंग्रेज, और भारतीय उद्योग ठप होते जा रहे थे। रक्षा खर्चों में वृद्धि। रक्षा खर्च, युद्धों के नाम पर विदेशों से भी कर्ज लिया गया। भाई हमें सामान लाना था उन्होंने युद्ध का, और इसके नाम पर विदेशी देशों से कर्ज लिया गया, और जिसका सारा बोझ है आम जनता के ऊपर पड़ा, उनको देना पड़ा। करों में वृद्धि कर दी, क्योंकि कर्ज लिया था। यहाँ पे फ्री मुफ्त में पैसे नहीं लिए थे, भीख में नहीं लिए थे उन्होंने, यहाँ पे कर्ज लिया गया था, जिसका ब्याज भी और मूल भी दोनों ही चुका लेते हैं। वो सारा बोझ है वो जनता के ऊपर पड़ा। ये एक मेन कारण था। मजदूरों के गुस्से का। मजदूर भी गुस्सा थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के कार्य के कारण वो बेरोजगार और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण जो मजदूर थे वो भी गुस्सा थे। और उन्होंने भी जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए भारत के अंदर, उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। दस्तकार और कलाकारों। दस्तकार होते हैं हाथ से काम करने वाले। अंग्रेज़ों के कारण हाथ से काम करने वाले लोगों के काम जो थे वो ठप हो चुके थे। उनके काम छिल चुके थे, क्योंकि काम मशीनों से होने लगा था, और मशीनें बड़ी संख्या में वस्तुएं बनाती थी, जिसके कारण वो सस्ती होती थी, और हाथ से बड़ी वस्तुएं महंगी होती थी, जिसके कारण उनके जो काम थे वो छिल गए थे। वो बेरोजगार हो गए थे, और वो भी उनसे गुस्सा थे। लोगों पर अत्याचार। अंग्रेज लोगों पर बहुत अधिक अत्याचार कर रहे थे,
जिसके कारण लोगों में राष्ट्रीय भावना पनप रही थी। उसके बाद अकाल की बात करें, 1918 से 1921 के बीच में देश में बहुत सारे इलाकों में अकाल पड़े, जिसके कारण सूखा पड़ा। अकाल का मतलब सूखा होता है, और फसलें खराब हो चुकी थी। लेकिन अंग्रेजों ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण किसान भी अंग्रेजों से गुस्सा थे। महामारी 1920 से 1921 के बीच में फ्लू की महामारी चली, जिसके कारण 120 से 130 लाख लोग इस बीमारी के कारण मारे गए थे। और अंग्रेजों ने लोग इतनी बड़ी संख्या में मरे थे, अंग्रेज इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। इस कारण से लोग बहुत ज़्यादा नाराज थे अंग्रेज़ों से। तुर्की का खलीफा युद्ध के बाद है, अंग्रेज़ों ने तुर्की का खलीफा जो मुसलमान जिसको भगवान मानते उसके साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया, जिसके कारण मुसलमान भी उनके खिलाफ हो गए थे। रोलोट एक्ट और जलियांवाला बाग भी राष्ट्रीय आंदोलन में वृद्धि करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निहत्थे लोगों पर रोलेट एक्ट काला कानून, जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति को संदेह होने पर जेल में डाल दिया जाता था, और वो व्यक्ति ना वकील, ना दलील और ना अपील, ये कुछ भी नहीं कर सकता था। राजनेताओं को और क्रांतिकारियों को बंदी बनाना और जाल से मार देना, ये कई कार्य किए गए थे अंग्रेजों के कारण, जो उनके खिलाफ सिद्ध हुए। लोगों में गुस्सा बढ़ाने के सिद्ध हुए। लोगों में गुस्सा बढ़ा तो सारे लोग एक होने लगे थे, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने लगे थे। और यही कारण थे ऐसे आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में और भी आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ होने का। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी स्पेशल कॉपी में उतारेंगे, फेयर कॉपी में उतारेंगे। लेसन 3 का सेकंड लेसन कटा हुआ है, वो पेपर में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने सेकंड लेसन स्टार्ट किया है यहाँ से। जय हिंद, जय